हाँ जी, तो हम लोग लाइव आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो थी मतलब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के रिगार्डिंग इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो सीरीज चल रही है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है और 3 मैचेस खत्म हो चुके हैं और 3 मैचेस के बाद रिजल्ट किया है कि इंग्लैंड 2 मैचेस जीत चुकी है और 2-1 की बढ़त के साथ सीरीज में आगे है। इंडिया 1 मैच जीती है। पहला मैच बर्मिंघम में दूसरा मैच वो था, इंडिया ने मतलब हिस्ट्री क्रिएट किया, कभी वहां मैच जीती नहीं थी। लॉर्ड्स में मैच हार गई, जीता हुआ मैच हार गई। तो अगर हम देखें जो सीरीज का रिजल्ट है, 2-1 से इंग्लैंड आगे तो है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो जो क्रिकेट खेली है, बढ़िया क्रिकेट खेला है, वो इंडिया ने ही खेला है। पूरे सीरीज में जो अच्छी क्रिकेट खेली है वो इंडिया ने खेली है। अगर 4-5 साल के बाद जिन्होंने ये सीरीज फॉलो ना किया हो सकता है आगे के 2 टेस्ट मैच भी इंडिया हार जाए। ऐसा हो सकता है कि आगे के 2 टेस्ट मैच भी इंडिया हार जाए। 5 साल के बाद कोई रिजल्ट देखता है, 4-1 का रिजल्ट देखेगा तो यही समझेगा इंडिया ने बहुत बुरा क्रिकेट खेला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सीरीज की जो बेस्ट टीम है वो इंडिया ही है। टीम इंडिया ही है। इस सीरीज की बेस्ट टीम जो है वो इंडिया है। लेकिन फिर भी मतलब कुछ क्रूशियल जंक्शन पे हम मतलब ऐसा जैसा हमें परफॉर्म करना चाहिए था, जैसा खेलना चाहिए था, हम नहीं खेल पाए, जिसके वजह से हम मतलब सीरीज में पीछे है। इंग्लैंड को हमने जो तीनों टेस्ट हुए, तीनों टेस्ट में हमने उनको मतलब ऐसे ही उन पे चढ़ के मतलब चढ़े हुए थे, पूरी तरह से इंडिया चढ़ी हुई थी उन पे, इंग्लैंड पे। फिर भी हम मतलब अभी भी जो स्कोर लाइन दिखा रहा है कि हम 2-1 से पीछे है। अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जो अपडेट्स मिल रहे हैं सीरीज के रिलेटेड, जो अपडेट्स मिले हैं इंडिया के, तो आकाशदीप जो है वो इंजरी से ऑलमोस्ट वो बाहर हो चुके हैं, मतलब सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इंजरी कंसर्न इंजरी कंसर्न जो है वो अर्शदीप के साथ भी है। अर्शदीप के साथ ये इंजरी है कि मतलब वो सीरीज से बाहर तो नहीं हुआ है, लेकिन ये 4th टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, उनको रेस्ट दिया गया है। ये कल की न्यूज थी। आज एक और अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हो गया इंडिया के साथ के नीतीश कुमार रेड्डी, जो मतलब बहुत एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट है इंडिया के लिए, मतलब फ्यूचर के बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं नीतीश कुमार रेड्डी, वो भी इंजरी से बाहर हो गया। मतलब उनके साथ अनफॉर्चुनेट था कि आईपीएल के बाद मतलब वो आईपीएल से पहले वो इंजर्ड थे, फिर से इंजरी हो गई और फिर से अब इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। फिर पता नहीं फिर से उनका फिटनेस कब होगा। नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में है। अब जब क्या है मतलब इतने 3 प्लेयर ऑलमोस्ट इंडिया के वो इंजर्ड होके हैं, तो क्या है कि इंडिया को अब ऑलमोस्ट जो है, इंडिया को क्या है कि मतलब कि बुमराह को खेलना एकदम कंपलसरी हो जाता है। बुमराह को खेलना ही पड़ेगा। और सिराज ने आज कंफर्म भी किया है कि बुमराह खेलेंगे। 4th टेस्ट तो ऑलमोस्ट सर्टेन है। अगर इंजरी फ्री रहते हैं तो 5th भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अगर मतलब अब सीरीज में बने रहने के लिए चौथा टेस्ट तो ये जीतना ही पड़ेगा, इंडिया को जीतना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ड्रॉ का जमाना तो खत्म हो गया। अब कोई टेस्ट ड्रॉ नहीं हो रहा है, वो रिजल्ट ही आना है। तो अगर ये हार गए, ये वाला टेस्ट हार गए, तो फिर सीरीज हाथ से निकल जाएगी, 3-2 हो जाएगा या 4-1 हो जाएगा। तो बुमराह को अगले दोनों टेस्ट खेलना ही खेलना है, अगर इंडिया जीतना चाहती है, सीरीज जीतना चाहती है, या अभी फिलहाल के लिए सीरीज को बचाना चाहती है चौथे टेस्ट में। तो बुमराह हो गए। अब आगे क्या, बुमराह के मतलब जो दो और जो स्लॉट खाली हो रहे हैं, आकाशदीप के इंजरी से की वजह से और रेड्डी की इंजरी की वजह से 2 स्लॉट खाली होंगे, उनपे कौन खेलेगा? ज्यादातर ये टीम मैनेजमेंट की तरफ से ज्यादातर ये न्यूज आ रहा है कि जो स्लॉट अर्शदीप जो नीतीश कुमार रेड्डी के वजह से जो स्लॉट खाली हुआ है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा, जो कि एक हिसाब से सही भी है। कुलदीप यादव को मौका मिलना चाहिए। मतलब वो आपका बेस्ट प्रीमियर, वर्ल्ड का बेस्ट, अभी जो रिस्ट स्पिनर देखें तो वर्ल्ड में उससे अच्छा, कुलदीप से अच्छा कोई बढ़िया रिस्ट स्पिनर नहीं है, और उसको हम खिला नहीं रहे, मौका नहीं दे रहे। तो कुलदीप को एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होगा, एक मतलब कि नया एक वैरायटी होगा बॉलिंग अटैक में, कुलदीप को मौका मिलना चाहिए। तो उसके कुलदीप आने से ये चीज होगा कि थोड़ी सी हमारी बॉलिंग कमजोर हो जाएगी। तो रेड्डी के जगह पर हमने कुलदीप को खिला लिया। अब उसके बाद अंशुल कंबोज को हमने बैकअप के तौर पे लिया है। मोस्ट प्रोबेबली वो चौथे टेस्ट में उनका डेब्यू भी हो जाएगा। अंशुल कंबोज को थोड़ी सी बैटिंग, थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कुलदीप भी कर सकते हैं। तो बॉलिंग एक लंबी हो जा रही है थोड़ी सी, और यही रहना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए करुण नायर को ड्रॉप करना मतलब मैं नहीं समझता कि 3 नंबर पर और थोड़ा सा और मौका देना चाहिए करुण नायर को। तो ये प्लेइंग 11 रहेगी इंडिया की कि जो शुरू के जो है फर्स्ट सेकंड राहुल और यशस्वी जायसवाल, 3 नंबर पे करुण नायर,
और एक अच्छी गुड न्यूज ये मिली है कि जो ऋषभ पंत को जो चोट लगी थी, उंगली पे उनके चोट लगी थी, तो वो ऑलरेडी मतलब उसका अच्छा फील कर रहे हैं। आज विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस भी किया, तो हो सकता है वो मतलब विकेट कीपर, एज अ विकेट कीपर ही फोर्थ टेस्ट खेले। मतलब ये सुनने में ये भी आया था कि शायद ध्रुव जुरैल को एज अ विकेट कीपर खिला दिया जाए और प्योरली एज बैट्समैन जो है ऋषभ पंत प्योरली एज अ बैट्समैन खेलेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो विकेट कीपर एज अ विकेट कीपर ही ऋषभ पंत खेलेंगे, क्योंकि इंजरी उनका कोई सीरियस इंजरी थी नहीं और आज प्रैक्टिस भी किया है। तो ये जो प्लेइंग 11 यही रहेगा। 3 नंबर पे करुण नायर, चौथे नंबर पे जो है वो शुभमन गिल रहेंगे, 5वें नंबर पे है जो वैसे ही 5वें नंबर पे जो बैटिंग करने के लिए आएंगे वो ऋषभ पंत आएंगे। 6ठे नंबर पे जो होगा हमारा वो रविंद्र जडेजा, 7वें पे वाशिंगटन सुंदर। अब 8वें 9वें पे जो होंगे, 8वें 9वें पे होंगे, 8वें 9वें पे अंशुल कंबोज, 9वें 9वें पे कुलदीप यादव, 10 पे बुमराह और 11 पे सिराज। थोड़ी बहुत मतलब टेल काफी लंबी हो गई, लेकिन ये जो टेल है कुलदीप यादव या अंशुल कंबोज है, थोड़ी बहुत ये मतलब स्ट्रगल कर सकते हैं बैटिंग में, थोड़ा सा रुक सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, रन भी थोड़ा बहुत बना सकते हैं, मतलब ऐसा उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से ये प्लेइंग 11 होना चाहिए। अब टीम क्या डिसाइड करती है वो तो 23 को मालूम चलेगा, 23 को शाम में मालूम चलेगा। दूसरी तरफ आज मैच हुआ वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ। 189 रन स्कोर किया था। स्कोर तो अच्छा किया था, लेकिन शायद वो और कुछ ज्यादा ही स्कोर कर सकते थे, क्योंकि जो डिफरेंस था दोनों के बीच में मैच में, जो डिफरेंस पैदा हुआ वो 6 हिटिंग का डिफरेंस था। वेस्ट इंडीज ने 20 ओवर बैटिंग किया, 189 रन स्कोर किया, लेकिन जो 6 जो हिट किया, छक्के जो लगाए, मात्र 7 छक्के लगाए। उसके अगर देखें अपोजिट में ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 20th ओवर तक गए और चेज किया। जो छक्के लगाए वो 17 छक्के लगाए, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा। जो वेस्ट इंडीज की मतलब की टीम की जो स्ट्रेंथ रही थी, तो उस पर वो लोग मतलब नहीं रहे हमेशा, तो वो तो डॉट बॉल खेलते ही, लेकिन छक्कों से भरपाई कर देते हो। रन तो स्कोर कर दिया था, लेकिन छक्के अगर यही छक्के 7 छक्के लगा, 7 के जगह मान लो 12-13 छक्के होते तो ये जीत भी जाते मैच। मतलब ये 189 का जो स्कोर था, 189 ना रह के ये होता कम से कम 210-215 रन स्कोर होता, तो एक वो डिफेंडेबल स्कोर होता इनके लिए। ये हुआ रसल का भी मतलब, और अंडर रसल का भी मतलब ये लास्ट इंटरनेशनल जो है वो, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे। बॉलिंग अच्छी नहीं रही और बैटिंग भी कोई खास नहीं रही, मतलब 8 रन बना के आउट हो गए और बॉलिंग में 2 ओवर में लगभग 38 रन 35-36 रन दे दिया। कल जो मैच हुआ, बांग्लादेश ने थ्रैश कर दिया पाकिस्तान को। कल मैंने बताया भी था, पूरी तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को थ्रैश कर दिया। थ्रैश जो कहते हैं ना, एकदम पूरा मतलब लिटा देना। और ये पाकिस्तान की टीम का के बारे में क्या ही बात किया जाए, मतलब दिन ब दिन जो ऐसा ना वो दिखाते हैं कि हम इससे नीचे, अब मतलब ऐसे 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 परफॉर्मेंस दे रही है पाकिस्तान की टीम, लगता है कि अब इससे नीचे क्या ही परफॉर्मेंस। मतलब 2021 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार गए थे। मतलब लोग सोचते हैं अब जिम्बाब्वे से हार गए, अब इससे नीचे क्या जाएंगे। तो पिछला वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप था 2024 का, उस यूएसए ने हरा दिया पाकिस्तान को। ठीक है, बांग्लादेश जैसी टीम हरा दे रही है, मतलब इनको तो क्या ही कहा जाए। यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया 2024 के वर्ल्ड कप में, और अभी जो अगला जो वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया में होने जाना है, पाकिस्तान तो खेलेगी ही, हो सकता है न्यूट्रल वेन्यू पे खेले, श्रीलंका में खेलेगी। तो इसमें एक टीम ने क्वालिफाई किया है, वो इटली की टीम। अब शायद वही आखिरी बच गया है, मतलब जब इससे नीचे जो जाएगी तो फिर वो इटली से हारी है पाकिस्तान की टीम, ऐसा ही लग रहा है। कल 110 रन पाकिस्तान ने शायद 109 रन स्कोर किया था, और 66 डॉट बॉल्स खेले थे उन्होंने, 66 डॉट बॉल्स खेले थे T20 इनिंग में। 66 डॉट बॉल्स मतलब क्राइम है। मतलब मोर देन 55% जो अवेलेबल जो बॉल्स हैं उसको डॉट खेला पाकिस्तान ने। इन जो 66 बॉल्स में अगर 50% भी बॉल्स थे, 33 होते हैं, 50% भी बॉल्स पे उन्होंने सिंगल भी लिया होता, मतलब 66 में 50% बॉल्स पे सिंगल भी लिया होता ना, तो स्कोर उनका 140 प्लस होता, 140 145 बोल रहा, तो एक मतलब वो लड़ने का स्कोर होता। क्योंकि 2 विकेट तो बांग्लादेश के शुरू में ही गिरा दिया था। अगर स्कोर पर प्रेशर होता तो शायद हो सकता था कि मतलब अच्छा कर सकते थे, लेकिन इनको तो मतलब दिक्कत क्या है, दिक्कत वो ये नहीं है, दिक्कत क्वालिटी की है। पाकिस्तान के पास क्वालिटी नहीं है। अब ये अपने मुंह से जितना भी झगड़ ले कि ये है वो है, मतलब जो अगर देखें इंडिया की जो सी टीम है ना, सी टीम
जो बच्चे खेल रहे हैं अभी इंग्लैंड में, इंडिया के बच्चे खेल रहे हैं अंडर 19 वाले ना, इनको दौड़ा दौड़ा मार सकते हैं। पाकिस्तान की जो अभी टीम खेल रहे हैं ना, इनको दौड़ा के मार सकते हैं, मतलब बच्चे। तो क्वालिटी नहीं है। अब क्वालिटी के बिना बिना क्वालिटी के ना कोई ना टेक्निक है ना टेम्परामेंट है। स्लॉगिंग, ब्लाइंड स्लॉगिंग हो रही है। आंख बंद करके बैडला चलाना थोड़ी होता है क्रिकेट। मतलब अगर ताकत से क्रिकेट खेली जाती तो मतलब ये विराट कोहली जैसे मतलब प्लेयर थोड़ी खेलते क्रिकेट में, फिर तो पहलवान खेलते ना। तो ताकत का नाम नहीं है क्रिकेट खेलना, ताकत का काम नहीं है। मतलब थोड़ा सा टेक्निक्स वगैरह, टेक्निक होना चाहिए अच्छा, टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। ब्लाइंड स्लॉगिंग कर रहे थे, मतलब पूरी तरह से लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टेरिटरी में आ गए। खैर, तो पाकिस्तान से मतलब क्या ही हमको, मतलब हम तो अपने इंडिया का देखना है। इंडिया 4 टेस्ट में अच्छा करे। 2-1 से हम पीछे चल रहे हैं। अब कोशिश रहेगी हमारी, एज ए इंडियन फैन हमारी कोशिश रहेगी, मतलब चाहेंगे कि अच्छा करे 4th टेस्ट में, और कम से कम चौथे टेस्ट तक सीरीज को बराबर करे कि 5वां टेस्ट जाए। 5वां टेस्ट में हम जब जाए तो और एक अच्छे मतलब उसके साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाए और सीरीज जीते भी, जीतने की भी कोशिश करे कि सीरीज हम ये जीते। तो अभी आज 21 से 22, मतलब 2 दिन के बाद मैच शुरू होने वाला है। फिर से बात इस पे चलती रहेगी। तब तक की बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।